Hello everyone, my name is Shachika and welcome to our channel Imperfect Souls. ऑफ लेटली हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमारी बाली ट्रिप के बारे में, सो वी थॉट कि हम एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें वी विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू नो इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू बाली. इस वीडियो में हम कवर करेंगे हर एक एस्पेक्ट इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, वीज़ा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सब कुछ हम कवर करने वाले हैं. एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना है तो हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है चैप्टर्स में, सो यू कैन स्किप डायरेक्टली टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर. सो माय नोट्स आर रेडी, बहुत सारे नोट्स बनाए हैं मैंने. सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्लाइट से. राउंड ट्रिप बिटवीन दिल्ली टू बाली विल कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 30 to 35,000. डिपेंड करता है कि आपने कितनी पहले फ़्लाइट्स बुक करवाई हैं. अभी तक दिल्ली टू बाली कोई भी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी, सो आपका जो हॉल्ट है वो ईदर होगा वियतनाम में, कुआलालंपुर में या सिंगापुर में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी एयरलाइन की जो फ़्लाइट है वो बुक की है. एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप ये फ़्लाइट्स बुक करें, अगर आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो सेम टर्मिनल से है देन यू डू नॉट नीड एनी ट्रांजिट वीज़ा. बट अगर आपकी जो दोनों एयरलाइंस है वो डिफरेंट हैं एंड फ्रॉम डिफरेंट टर्मिनल देन यू माइट नीड अ ट्रांजिट वीज़ा, जिसके लिए आपको पहले से ही एयरलाइन से पूछना पड़ेगा. इन आवर केस हमने दिल्ली टू बाली वेजजेट के थ्रू ट्रेवल किया था एंड वापसी पर फ्रॉम बाली टू दिल्ली वी केम विद द हेल्प ऑफ बटिक एयरवेज. दोनों ही बजट एयरलाइंस हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है, बट कोई भी इन हाउस फूड सर्विस अवेलेबल नहीं है. यू कैन बाय फूड बट उसके लिए आप जो USD है वो कैरी करना ना भूलें. इन बाली वीज़ा इज़ ऑन अराइवल फॉर इंडियंस. बस आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको इमिग्रेशन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं जो कि काफ़ी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपने जो बुकिंग्स करवाई हैं वो. डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट. वंस आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, उसके बाद यू हैव टू पे अ इमिग्रेशन फीस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $30 पर पर्सन, जो कि होता है अराउंड 2400 रुपीज़. आफ्टर दैट यू विल ईजिली गेट अ वीज़ा फॉर 30 days, जो कि आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 60 days. बट द प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ और हमें हार्डली 30 to 45 मिनट्स ही लगे थे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में. नेक्स्ट इज़ सिम कार्ड. अब सिम कार्ड आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं एंड लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं. एयरपोर्ट से अगर आप सिम कार्ड लोगे तो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट हमारे केस में हमने एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड लिया था बिकॉज वी वॉन्टेड टू हैव इंटरनेट ऑन आवर फोन्स, ताकि हम जो हमारा कैब ड्राइवर है उसके साथ ईजिली कोऑर्डिनेट कर पाएँ. सो वहाँ पर एक कंपनी है विच इज़ टेलकॉम सेल, उसका सिम कार्ड लिया था हमने एंड कनेक्टिविटी वॉज क्वाइट गुड. पूरे बाली में इवन हम नूसा पेनिदा गए थे, वहाँ पर भी हमें नेटवर्क का कोई भी इशू नहीं आया. हमें ये सिम पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली ₹1500 का, विच वी यूज्ड फॉर 7 days. इनके जो ये प्लान्स है ये चेंज होते रहते हैं, सो यू कैन चूज अ प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड. नेक्स्ट इज करेंसी. सो करेंसी for our Indian rupees, 1 Indian rupee is equal to approximately 185 Indonesian rupiah. So हमारे केस में हमने यहीं से ही करेंसी, मतलब इंडिया से ही हम करेंसी एक्सचेंज करवा कर गए थे, जिसमें हमने जो कुछ पार्ट है वो IDR यानी कि इंडोनेशियन रुपया में कन्वर्ट करवाया था और कुछ पार्ट हमने USD में कन्वर्ट करवाया था. क्योंकि आप कहीं पर भी चले जाएं, USD को कन्वर्ट करवाना इज़ क्वाइट ईजी, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल भी हुआ था क्योंकि बाली में जितना हमने कन्वर्ट करवाए थे पैसे वो फिनिश हो गए थे. तो उसके बाद आप डायरेक्टली INR से IDR में बाली में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसीलिए अगर आपके पास USD होंगे तो USD से IDR में कन्वर्ट करवाना इज़ क्वाइट ईजी और आपको अच्छा एक्सचेंज रेट भी मिलता है.
इसके अलावा वी वर ऑल्सो कैरिंग अ फॉरेक्स कार्ड, और हमारे पास है नियो ग्लोबल का फॉरेक्स कार्ड, जो कि हम जहाँ पर भी ऑनलाइन पेमेंट होती है वहाँ पर वी ट्राई कि हम अपना फॉरेक्स कार्ड ही यूज़ करें, बिकॉज फॉरेक्स कार्ड के केस में आपका जो थोड़े से जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं वो आपको कम लगते हैं. सो मेक श्योर कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए. यू नीड टू हैव अ फॉरेक्स कार्ड, currency of that particular country, as well as you should also carry some USD with you. Bali is one such place where you can get beautiful stays at very affordable rates. हमने मोस्टली अपनी बुकिंग्स booking.com और airbnb.com से की थी. अब जो प्राइजेस है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस टाइप का ट्रैवल करना पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if you are a solo traveler or you are on a budget trip, then you can get good hostels for as low as ₹500 per night. But अगर आप हमारी तरह कुछ mid range hotels देख रहे हैं, then it will cost you around ₹2500 to 3000 per night. बाली में कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और यूनिक लग्जूरियस एयरबीएनबीज भी हैं, एंड वी ऑल्सो ट्रीटेड आवरसेल्व्स by booking a luxurious Airbnb for one day, and that costed us approximately ₹15,000 for one night. So ये completely आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का स्टे चाहिए. बट अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो यू कैन ईजिली गेट अ स्टे ऑफ अराउंड ₹3,000 फॉर वन रूम, यानी कि 1500 पर पर्सन इन बाली, एंड दैट वुड बी वेरी कंफर्टेबल और बहुत अच्छा स्टे होगा. बाली में थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, सो इसीलिए सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है स्कूटी, एंड यू कैन ईजिली रेंट अ स्कूटी इन बाली फॉर एज लो एज बिटवीन ₹300 to 600 पर डे, डिपेंड्स ऑन आप कितना बार्गेन कर सकते हैं. एंड अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्कूटी लोगे तो आपको थोड़ी सस्ते में मिल जाएगी. If you are not interested to ride a scooty, then you can also hire a cab with a driver. ये आप हायर कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, जिसमें नंबर ऑफ आवर्स के लिए ड्राइवर आपके साथ होगा, और दे ऑल्सो हैव सम प्री डिफाइंड पैकेजेस, जिसमें होता है कि आपको नॉर्थ पाली जाना है, आपको ईस्ट पाली जाना है, तो उस हिसाब से उनके प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं. सो यू कैन चूज दैट एज वेल. इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है टू हैव अ सेल्फ ड्रिवन कार. सो इन आवर केस हमने 3 दिन के लिए एक सेल्फ ड्रिवन कार रेंट की थी, जिसका रेंट हमें पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन ₹2000 to 2500 पर डे. अब हमारा कार रेंट करने का रीज़न इसीलिए था बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लोर द एंटायर नॉर्थ बाली रीजन, एंड वहाँ पर एक पूरी रोड है जो समुद्र के साथ जाती है. सो वी वांटेड टू एक्सप्लोर दैट, जिसकी डिटेल मैं आपको आइटनरी वाले सेक्शन में बताऊँगी. वैसे तो अगर आपको कार रेंट करनी है बाली में, सो यू डू नीड एन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आप यहाँ इंडिया से ही बनवा कर लेकर जाओगे. बट इन आवर केस किसी ने भी हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो चेक नहीं किया था. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो आई वुड से कि स्कूटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अदरवाइज कैब और सेल्फ ड्रिवन कार के ऑप्शन भी अवेलेबल है. नेक्स्ट इज फूड. बाली इज़ वन सच प्लेस जहाँ पर आपको ईजीली वेजिटेरियन एज वेल एज वीगन फूड बहुत आराम से मिल जाएगा. यहाँ पर नंबर ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं विच सर्व यू ऑथेंटिक इंडियन फूड, तो आपको घर के खाने की बिल्कुल भी याद नहीं आने वाली. बट अगर आप वहाँ का जो लोकल फूड है उसको ट्राई करना चाहते हैं, देन यू कैन हेड to these small restaurants which is called Warung. वहाँ की 2 फेमस डिशेज हैं which is nasi goreng and mee goreng, which is like a fried rice and fried noodles, but थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, but you can surely try them. वो आपको वेजिटेरियन ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन भी ईजीली मिल जाएगा. अगर आप खाना ऑर्डर करना चाहते हैं अपने होटल या एयरबीएनबी में, you can do so with the help of these 2 apps, which is either Grab or Gojek. The cost of food can be as cheap as ₹200 per meal, and it can go to as high as ₹1000 to 1500 per meal per person, depending अगर आप किसी फैंसी कैफ़े में गए हैं.
बाली में जो पानी है वो आप डायरेक्टली टैप से नहीं पी सकते, यू हैव टू बाय वाटर बॉटल्स। एंड आई वुड से कि होटल से वाटर बॉटल लेने की बजाय अगर आप किसी सुपरमार्केट से वाटर बॉटल खरीदेंगे या बड़ी बॉटल्स खरीद लेंगे तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ेंगी। सो यू कैन श्योरली ट्राई दैट। बाली इज़ वन सच प्लेस कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं कि ये डिसाइड करना कि क्या देखना है और क्या छोड़ना है, दिस इज़ अ बिग टास्क। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बाली को बहुत अच्छे से घूमना चाहते हैं देन यू नीड एटलीस्ट 2 वीक्स, बट आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द लोगों के पास इतनी सारी लीव्स नहीं होती हैं एंड सेम वॉज द केस विद अस। दैट इज़ वाई हम बाली गए थे सिर्फ 1 वीक के लिए। सो फर्स्ट आई एम गोना शेयर आवर आइटनरी विच वॉज फॉर 1 वीक एंड उसके बाद मैं एक आइटनरी जो कि 2 वीक्स की है वो भी शेयर करूँगी एंड स्क्रीन पर डाल दूँगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। In our 1 week of itinerary, we spent first 3 days in Ubud, जिसमें हमने एक्सप्लोर किए आसपास के वाटरफॉल्स, राइस टेरेस एंड वी ऑल्सो डिड द फेमस बाली स्विंग। उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए माउंट बटू ट्रैक पर एंड उसके बाद शाम को हम गए मंकी फॉरेस्ट एंड देन वी ऑल्सो एक्सप्लोर द लोकल उबुद मार्केट। नेक्स्ट डे वी वेंट टूवर्ड्स नॉर्थ बाली जहाँ पर हमने 2 दिन में कवर किया लेम्पियुंग टेम्पल, तीर्थ गंगा, आमेद बीच विच इज़ एक्चुअली अ ब्लैक सैंड बीच एंड देन उलुंदानु टेम्पल। फिर उसके बाद हम गए नूसा पेनिदा की तरफ जहाँ पर हमने 1 दिन का स्टे किया एंड वी कवर्ड डायमंड बीच, केलिंकिंग बीच, ब्रोकन बीच। आफ्टर नूसा पेनिदा वी एक्सप्लोर्ड द एरिया ऑफ सेम्याक जहाँ पर हम गए तानालोड टेम्पल। देन वी एक्सप्लोर्ड अ लिटिल बिट एरिया ऑफ उलुवाटू जहाँ पर हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बीचेस एंड वी एंडेड आवर बाली ट्रिप बाय अटेंडिंग अ शो एट उलुवाटू टेम्पल। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो टू कूटा एंड सेम्याक इफ़ यू लव सिटी लाइफ एंड यू आर अ पार्टी पर्सन, बट अगर आपको शांति वाली लाइफ पसंद है तो आई वुड से कि उबुद, नूसा पेनिदा ये सारी जगहें आपको ज़्यादा पसंद आएंगी। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर 2 वीक्स के लिए जा रहे हैं तो आई वुड से कि आप नूसा पेनिदा में 2 से 3 दिन ज़रूर बिताएं। यू कैन ऑल्सो गो टू गिली आइलैंड्स एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर उलुवाटू मोर एटलीस्ट फॉर 2 डेज। पूरी जो डिटेल्ड आइटनरी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फॉर 1 वीक एज वेल एज फॉर 2 वीक्स। हमारे बाली के ट्रिप के सारे जो वीडियोस हैं वो चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अगर आप किसी भी दिन की डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं सो आई वुड पुट द प्लेलिस्ट इन द आई बटन अबव, यू कैन चेक दैट आउट। अब आ गए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका सबको इंतज़ार था, विच इज़ व्हाट वाज द बजट ऑफ आवर एंटायर ट्रिप। तो मैंने लिख रखा है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। So flights costed us approximately rupees 35,000 per person for a round trip. Then visa costed us rupees 2,500 per person. Next was accommodation. For accommodation, I am taking an average of rupees 3,000 का 1 दिन का room. So it is 1,500 per person per night and we stayed there for approximately 8 nights. Next is transportation. ट्रांसपोर्टेशन में हमने जो स्कूटी रेंट की थी दैट वाज बिटवीन 350 to 400. देन वी टुक अ फेरी फ्रॉम बाली टू नूसा पेनिदा एंड बैक जिसकी टिकट थी ऑलमोस्ट ₹600 पर पर्सन एक साइड की। देन हमने कार रेंट की थी विच वाज ₹2,500 फॉर ईच डे जो कि हमने 3 दिन के लिए बुक की थी। सो एयरपोर्ट से आने और जाने के लिए दोनों टाइम हमने कैब बुक की थी जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमें 2200 से 2500 के बीच में पड़ी थी। जो पूरा टोटल होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी। नेक्स्ट इज़ फूड। सो फूड कॉस्टेड अस अप्रॉक्सीमेटली ₹600 पर पर्सन पर मील, जिसमें हम मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे या अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ में जा रहे थे। सो इसीलिए जो फूड का बजट था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। इसके अलावा हमने किया था माउंट बटू ट्रैक जो कि हमें पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली ₹800 पर पर्सन। देन देयर वर सम टिकट्स व्हेन वी वर एंटरिंग द वाटरफॉल्स जो कि कुछ रेंज कर रहे थे 30 to 100 रुपीज़ के बीच में, किसी के कम था किसी का ज़्यादा था।
एंड लास्टली कुछ मिसलेनियस खर्चे, जैसे कि हमने सिम लिया, वाटर बॉटल्स ली, सो उसको मैं ऐड कर रही हूँ। सो जो हमारा टोटल बजट था विच इज़ 95,000 to 1 लाख के बीच में पर पर्सन, अगर आप बहुत कंफर्टेबली बाली को ट्रैवल करेंगे। इससे आप कम में भी कर सकते हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन बजट, इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू स्प्लर्ज अ लिटिल मोर। बट बिफोर यू गो, लेट मी गिव यू अ फ्यू बोनस टिप्स। फर्स्ट इज़ ऑलवेज कैरी ऑल योर मेडिसिन्स, जो कि हमारी नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गई, पेट खराब की मेडिसिन या फीवर की मेडिसिन, ये सब आप अपने साथ ज़रूर रखें। देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको वहाँ जाकर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का इशू आए, बिकॉज आपका जो पानी है वो चेंज हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक जो नुस्खा जो हमेशा काम आता है, विच इज़ यू शुड ऑलवेज ड्रिंक हॉट वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू। नेक्स्ट इज ऑलवेज कैरी अ यूनिवर्सल पावर अडेप्टर, और हमारे केस में तो हम एक एक्सटेंशन बोर्ड भी कैरी करते हैं, बिकॉज जो हमारे चार्जिंग डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वी यूज़ अ यूनिवर्सल अडेप्टर एंड देन वी कनेक्ट एन एक्सटेंशन कॉर्ड, एंड उससे हम अपने जितने भी डिवाइसेस हैं उसको चार्ज करते हैं। जो यूनिवर्सल अडेप्टर हम यूज़ करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द लोकल कल्चर। बाली के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वार्म एंड फ्रेंडली हैं, सो आई एम श्योर कि आपको वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। वी होप कि हमने इस वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से कवर कर दिए हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड विल मेक श्योर कि हम आपके हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करें। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and do subscribe to our channel and press that bell icon so that you are always notified whenever we put up a new video. See you next time. Bye bye.